नमस्कार साथियों, मैं अनामिका सिंह। मैं एक सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूं और बिहार प्रदेश के तमाम सीटेट बीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो कि काफ़ी लंबे समय से 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उन सबको नमस्कार। आशा करती हूं कि आप लोगों ने छठ पूजा सेलिब्रेट कर लिया होगा और अब बारी है 7वें चरण के महापर्व को सेलिब्रेट करने की। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर याद है ना? भूले नहीं है ना आप लोग? 4 नवंबर से हम लोग गर्दनी बाग में आ करके और अपने रन का आगाज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ये बहुत ही शर्मनाक है कि 3 साल से हम लोग कंटिन्यूटी में अपने प्रोटेस्ट को रखा, बावजूद उसके कुछ भी ठोस आउटपुट हमें नहीं देखने को मिला। तो मैं अब गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहती हूँ। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर से हमारे रन का आगाज़ किया जाएगा और गर्दनी बाग की धरती जो कि हमारी रन भूमि है, ये 7वें चरण के रन बांकुरों का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है। अब बस आ करके आपको उसकी शोभा को बढ़ाना है और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आना है। ये हमें नहीं सोचना है कि जब 3 साल में हम लोगों ने कुछ अचीव नहीं किया तो अब क्या होने वाला है। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या नहीं हो, लेकिन दिल में आंधी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप लोग अपने दिल के अंदर आंधी तूफान सुनामी सब ला दीजिए और प्रशासन और जो हमारी सरकार है उसकी ईंट से ईंट बजा दीजिए। देखिए कैसे हमारी विज्ञप्ति नहीं आती है। बस हम लोगों को अपने संख्या बल का परिचय देना है और एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना ही नहीं है, बल्कि हम लोगों को जीत के दिखाना भी है। जो इंसान लड़ाई लड़ने से पहले ही डर गया, वो जो चुनौती का सामना करने से पहले ही डर गया, वो अपनी लाइफ में आगे क्या अचीव करेगा। तो हम लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरना है और जब हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरेंगे ना, तो हम लोगों को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि अब हमारे पास कुछ खोने के लिए बचा है क्या? आप ही लोग बताइए। आत्मसम्मान और अस्तित्व सब कुछ दांव पर है दोस्तों। अब लगता है जोर लगाना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग घर से निकलिए और 4 नवंबर से अपने युद्ध का आगाज़ कीजिए और तब तक हम लोगों को बैक नहीं होना है, जब तक कि हम लोग नोटिफिकेशन, शेड्यूल और कट ऑफ डेट इन तीनों को हम लोग अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बिल्कुल हम लोग इसको अचीव करेंगे, क्योंकि कितना दिन तक हम लोगों को सरकार भी बरगलाने का काम कब तक करेगी। अब आप ही सोचिए कि अब ये अपने पक्ष में क्या कह सकते हैं। हम आप लोगों से एक आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग योद्धा हैं, तभी आप लोग 3 साल से लड़ाई लड़े हैं। एक धक्का और दो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किनको धक्का देने के लिए कह रही हूँ। क्या पता इस धक्के को सरकार सहन नहीं कर सकती है। अब वो अपने पक्ष में क्या बोलेगी? उन्हें तो कुछ दिन का समय चाहिए था। यहाँ दिन, महीने, साल कंटिन्यू बीतते जा रहे हैं और पता नहीं उनका समय कब आएगा। अगर आप लोग घर में बैठे रहते हैं तो वो एक इलेक्शन क्या 3-4 इलेक्शन क्रॉस कर देंगे और सही समय नहीं आने वाला है। तो आप लोग घर से निकलिए और ये नहीं सोचिए कि हम अकेले आएंगे तो क्या होगा और नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि कौन कहता है कि अकेले जंग नहीं जीती जाती है। आप लोग रन में आ करके तो देखिए, राणा प्रताप बन के तो देखिए, फिर देखिए कि हम लोग कैसे नहीं जीतते हैं। 7वें चरण की विज्ञप्ति को हम लोग बिल्कुल ही अचीव करने वाले हैं। और लास्ट में मैं सरकार को अलर्ट करना चाहती हूँ कि आपने जिस उम्मीद से हम लोगों को एक आश्वासन दिया था कि हम यूथ की बात करते हैं, आप किस यूथ की बात कर रहे हैं सर? आप जिन युवाओं की बात कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उन्हें रोजगार चाहिए। अगर आप इस मुद्दे पे उनको ठगने का काम कीजिएगा तो आप हम अभ्यर्थियों के अंदर जो एक भड़ास है, आप उनसे बच नहीं सकते हैं। अभी वक्त आपका है तो आप संभल जाइए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कितना भी पकड़ लो ये फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। तो मैं आपके लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप सत्ता के नशे में इतना भी चूर नहीं हो जाइए कि आपको बेरोजगार युवाओं का दुख दर्द नहीं सुनाई दे, जो कि 6 अगस्त तक आपको साफ साफ सुनाई दे रहा था। अब आप सारा कुछ कैसे भूल गए सर? अगर आप भूल गए हैं तो हम लोग नहीं भूले हैं, ना भूले हैं और ना ही भूलने देंगे।
अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अति का अंत निश्चित है, अति का अंत निश्चित है और अंत काफ़ी भयंकर होगा यह भी सुनिश्चित है। अभी आपका वक्त है तो आप संभल जाइए, वरना जब वक्त मेरा आएगा तो आप संभलने तो दूर, आप रोने लायक भी नहीं बचिएगा। जय हिंद, जय शिक्षक अभ्यर्थी।